हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मस्त हो। कमेंट बताओ फिलहाल कैसे हो आप लोग? बिल्कुल मस्त ना। चलिए देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पूरा बेसिक से परसेंटेज की परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। जिनको नहीं पता गाइस कि परसेंटेज कैसे हल किया जाता है, आज क्लास में जानोगे। पूरा बेसिक से ही बताने वाला हूँ, जीरो लेवल से। जो जितना भी कमजोर छात्र है उनको तो और बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि बेसिक से बताऊंगा तो मज़ा तो आएगा ही। क्लियर ना? तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, हम बेसिक से बातें करेंगे परसेंटेज क्या होता है। चलिए देखिए, तो परसेंटेज हेडिंग बनाएंगे अपने हाथों से, शुद्ध शुद्ध हेड राइटिंग में परसेंटेज हेडिंग बना लो भाई, है ना। परसेंटेज, चलिए परसेंटेज हेडिंग बना लिया आपने। इसको गाइस हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत, सभी लोगों को पता होगा कि परसेंटेज नाम का कोई टॉपिक है जिसको हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। बट क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे आज समझेंगे बढ़िया से, अच्छे ढंग से। देखिए गाइज, पहले जानते हैं कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। मतलब प्रतिशत सुनते ही आपके दिमाग में क्या आइडिया आया, बताओ। देखिए पहले जानते हैं प्रतिशत का अर्थ क्या हुआ, समझना। देखिए इंग्लिश का ये तीन वर्ड देखिए, तीन अक्षर बोले तो PER, तीन लेटर देखना है, PER बोलेंगे पर, है ना। आगे बढ़ोगे तो CENT, सेंट। क्लियर है? परसेंट, परसेंट। और आगे यहाँ पे देखेंगे हिंदी में, यहाँ पे लिखा है प्रति और इधर लिखा है शत, प्रतिशत। इन्हीं दो मिल के बना है प्रतिशत और वहाँ पे मिला है परसेंटेज। अब समझना, इसी से इसका अर्थ बन जाएगा। कैसे समझना? सत्य, यहाँ पे सत्य दिखाई दे रहा है। सत का मतलब क्या होता है? 100। सत का मतलब क्या होता है गाइज? 100, 100। सत का मतलब क्या होगा? 100 यानी 100। क्लियर है? और प्रति, प्रति, प्रति यहाँ पे बट्टा है ना, ये बट्टा, ये बट्टा मतलब 100 में से कोई एक भाग, 100 में से कोई एक भाग, यही कहलाता है आपका प्रतिशत, बोले तो परसेंटेज। क्लियर है? समझे? चलिए 100 में से एक भाग, 100 में से एक भाग क्या कहलाएगा? आपका प्रतिशत कहलाएगा। क्लियर है? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 5 में, ये देखिए 5/100 लिखा, मतलब 100 में से 5 भाग क्या कहलाएगा? आपका प्रतिशत। क्लियर होगा? हाँ है ना। तो प्रतिशत का अर्थ पता चला, प्रतिशत किसे बोलेंगे, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखना परसेंट, जैसे हमने लिखा 1, ये एक लिख दिया, हमने एक लिखा। मैं बोलूँ इसको परसेंटेज में चेंज करके बताओ कि परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, है ना। कोई नंबर लिखा रहेगा, मैं बोलूँ उस नंबर को परसेंटेज में चेंज करूँ, तो कैसे चेंज करना है समझना। जो भी वैल्यू लिखा रहेगा उसमें करना क्या है? 100%, 100% से गुना कर देंगे, है ना। 100% से गुना कर देंगे। इनको गुना करेंगे तो कितना होगा? 100% हो जाएगा। क्लियर है? यस सर नो। एक में 100% से गुना कर दोगे तो फिक्स ये प्रतिशत में बदल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 100%। तो कोई भी नंबर को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो उसको 100% से गुना करेंगे। जैसे हमने अगला एग्जांपल लिया 2। अगर 2 का मैं प्रतिशत वैल्यू पूछूं कि 2 को प्रतिशत में चेंज करके बताओ कितना होगा, तो कैसे गुना कर रहा है? 100% से। 100% से गुना करोगे तो कितना होगा? 200%। हुआ कि नहीं होगा? बताओ, 200%। उसी प्रकार जैसे हमने अगला नंबर लिया 4, है ना, 4। मैं बोलूँ इसको प्रतिशत में चेंज करके बताओ, तो कैसे गुना करेंगे? 100 से। 100 से गुना करोगे 100% से तो कितना हो जाएगा? 400%। हाँ या ना, बताओ। ऐसे कर लोगे, समझे। चलिए, तो ये तो हुआ अंक, ये हुआ अंक। अब मैं बोलूँ फ्रैक्शन, बोलूँ तो भिन्न, भिन्न को कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे। अगला टाइप क्या होगा? भिन्न। जैसे हमने भिन्न लिया गाइस, जैसे फ्रैक्शन लिया 1/2, 1/2 बोले तो 1/2, 1/2 हमने लिया 1/2। मैं बोलूँ इसको प्रतिशत में चेंज करके बताओ भैया कि कैसे करेंगे प्रतिशत में चेंज, है ना, कि इसको प्रतिशत में कैसे चेंज किया जाएगा। चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया कि 100% से करना क्या है भाई? गुना करना है। 100% से गुना करना है ना। या ऐसे एक और नंबर मैं बताना चाहता हूँ, जैसे हमने 1 लिया, है ना, 1 लिया। अगर मैं बोलूँ इसके कुछ नीचे नहीं है तो 1/1 लिख ही सकते हो, है ना। 1/1 तो लिख ही सकते हो, है ना। मैं इसका पूछूँ, ये फ्रैक्शन है एक, मैं बोलूँ इसको प्रतिशत में चेंज करके बताओ, तो 100% से गुना कर दोगे, तब भी क्या होगा? 100% ही होगा, जैसे यहाँ पे हुआ। क्लियर है ना। उसी प्रकार 1/2 है, 1/2 है, मैं बोलूँ उसको प्रतिशत में चेंज करो, तो कैसे गुना करना है? 100% से, हमेशा 100% से। तो कितना होगा? 2 से तो कट ही जाएगा, यानी 50% आ जाएगा। क्लियर है? हाँ है ना, बोलो भाई। जैसे हमने अगला नंबर लिया 1/4, है ना, 1/4। मैं बोलूँ इसको प्रतिशत में चेंज करके बताओ, तो प्रतिशत में तो कैसे करना है? देखिए 4 से तो काट ही सकते हो, 4 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 25 बार में, यानी 25% हो जाएगा।
उसी प्रकार मैं बोलूँ 1/10 को प्रतिशत में चेंज करो, तो कैसे करना है, यहाँ पे तो 100% से गुना ही करोगे, तो 10 से काटोगे तो कितना होगा, 10% हो जाएगा। हाँ है ना, बताओ किसी को दिक्कत, आराम से निकाल लोगे, नंबर हो या फ्रैक्शन हो, 100% में चेंज करना हो तो करेंगे क्या, 100% से गुना कर देंगे, सिंपल साधारण वे में आ जाएगा आपका प्रतिशत वैल्यू। समझे कि नहीं समझे, किसी को परेशानी, हाँ है ना, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें समझते हैं, ये आपने जाना। अब फ्रेंड्स मैं अगला बात बताने वाला हूँ, क्या ध्यान से समझेंगे। जैसे फ्रेंड्स हमने नंबर लिया, देखिए अभी ना आपने क्या सीखा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, है ना, फ्रैक्शन को यानी भिन्न को परसेंटेज में यानी प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। अब मैं पूछ रहा हूँ, जैसे आपको प्रतिशत वैल्यू दिया हो और प्रतिशत वैल्यू को आपको फ्रैक्शन में बदलना हो तो कैसे बदला जाएगा, है ना, तो समझना। देखिए जैसे हमने ले लिया 5%, है ना, 5%, मैं बोलूँ भाई ये 5% है, इसको फ्रैक्शन में बताओ कि वैल्यू कितना होगा, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, भिन्न में इसका मान कितना होगा, है ना, भिन्न में। चलिए तो कैसे करेंगे, देखिए 5 को तो लिखना है, इसे 5 को लिख दें, है ना, 5 को आपको लिख देना है, उसके बाद बट्टा लगाएंगे, और ये प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100%, प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, 100%, तो 100% से क्या करोगे भाई, डिवाइड कर दोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे, तो काटोगे तो कितना आएगा, 1/20, यही आपका 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा, 1/20, समझे। उसी प्रकार जैसे हमने अगला नंबर लिया 4%, है ना, 4%, इसको मैं बोलूँ कि फ्रैक्शन में बता दो भैया भिन्न में, तो 4 लिखना है ना, 4 लिखना है। अब प्रतिशत में फ्रैक्शन में बताना है, और प्रतिशत हटाओगे तो बट्टे में 100 होगा, प्रतिशत हटाओगे तो बट्टे में 100 होगा, और 4 से काट दोगे तो कितना होगा, 1/25, यही आपका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है। जैसे गाइज हमने लिया 1/40, क्लियर है ना, वो सॉरी 40 बोल रहा हूँ, 40%, है ना, 40%, क्लियर है, 40%। मैं बोलूँ कि इसको फ्रैक्शन में बता दो तो कैसे करेंगे, 40 तो लिख देना है, सीधे साथ 40 लिख दीजिए, आप प्रतिशत हटाओगे तो बट्टे में 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0, और इसको काटेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, 5 दूना 10, यानी 2/5, समझ गए। इसी प्रकार कोई भी नंबर को कर सकते हो, आप कर लोगे, हाँ या ना, ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। तो कोई भी नंबर उठाना है, धरती पर बहुत सारे नंबर पड़े हुए हैं, उठाना है, इस तरह चेंज करते रहिए, प्रैक्टिस में आते रहेंगे, सट कर लोगे। क्लियर है, समझे कि नहीं समझे, बातें समझ में आई। चलिए अब देखिए एक हम बात बताना चाहता हूँ, फिर ध्यान से समझेंगे। देखिए अगर आपको फ्रैक्शन, है ना, अगर आपको परसेंटेज, पी से बोल रहा हूँ परसेंटेज, चलिए परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में बदलना हो, है ना, फ्रैक्शन मतलब एफ, दोनों का हमने पहला लेटर लिखा, पी मतलब परसेंटेज, एफ मतलब फ्रैक्शन मतलब भिन्न, इसका प्रतिशत, मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो तो 100% से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है। उसी प्रकार फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो किससे करोगे, डिवाइड 100 से। चलिए ये दोनों बातें समझ में आई, यस नो बोल दो भैया, दोनों बातें समझ में आई। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो तो 100% से मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना हो तो 100% से डिवाइड। क्लियर है, यही दो बातें हमने अभी तक समझाया, और दोनों बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, हाँ है ना, बोलो भैया खुल कर। चलिए ये दो बातें क्लियर होगी तब अब क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए जैसे हमने पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, जल्दी से बताओ भैया इसका हल करके कि आंसर होगा कितना। बहुत सिंपल और साधारण क्वेश्चन है, बताओ। देखिए क्वेश्चन पहला आपके सामने मौजूद होगा, जल्दी से 1 से 2 बार रीड कर लो, पढ़ लो, समझ लो, जानो, तब क्वेश्चन को हल करना। देखिए क्वेश्चन क्या है समझेंगे। देखिए क्वेश्चन दे रखा है 160, है ना, का है, और का मतलब क्या होता है, का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं अफ, और अफ का मतलब होता है गुना, है ना, गुना, तो गुना के सिंबल लगा देंगे। तो 160 का मतलब गुना के सिंबल 45%, 45% है। देखिए हमको चाहिए इसको किस में बदलना है, देखिए 45% है, तो मैं पूछूँ इसको फ्रैक्शन में बदलो, तो कैसे बदलोगे भाई, प्रतिशत हटा दोगे और बट्टे में 100 लगा दोगे, हाँ है ना, यही तो अभी हम तक समझाया। क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़िए, और प्लस है तो प्लस 250 का मतलब गुना, है ना, 14%, तो 14 लिखना है, अब प्रतिशत के लिए बट्टे में 100। क्लियर है, इक्वल क्या है वाट, और माइनस के 23 है। तो हमसे वाट का वैल्यू पूछा गया है कि वाट का वैल्यू बताइए क्या होगा। चलिए इसको कैसे हल करेंगे समझना भाई, देखिए ध्यान से।
सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर कटेगा उसको काट लें। देखिए 0 से तो 0 काट सकते हो, है ना। इसको 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 5 दूना का 10, और 2 से इसको काटेंगे तो 8 बार में होगा। क्लियर है। और कुछ नंबर, जैसे इस नंबर को हमने काट दिया 0 से 0, है ना। इसको काटते हैं, देखिए 5 से काटेंगे तो 2, और 5 से काटेंगे तो 5। क्लियर है। मतलब इसको गुना कर देंगे तो कितना होगा 72, और प्लस इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, इस अभी भी कट सकता है 2 से, ये तो कट ही जाएगा 7 बार में, यानी 7 × 5 = 35, इक्वल वाट लगा देंगे और माइनस का 23। क्लियर है, हाँ या ना बोल। बहुत सिंपल साधारण है, बस नंबर को काटना सीखना है। और फ्रेंड्स समझना, इन दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 7, है ना। 5 2 7, और ये कितना होंगे 10, यानी 107 इक्वल वाट और माइनस के 23। क्लियर है। ये देखिए कि इसमें माइनस में इधर लाओगे तो प्लस में, तो वाट का वैल्यू कितना आ जाएगा, मतलब वाट का वैल्यू कितना आ जाएगा, जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना होगा 3 इसमें जोड़ दो तो यानी 130, यानी 130 ही आपका इस क्वेश्चन का शुद्ध आंसर होगा, नो मिलावट। बताओ भैया, किसी को परेशानी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन समझे। इसी प्रकार एक और हमने क्वेश्चन फेंका आपके सामने, जल्दी से बताओ इसका हल। देखना भाई अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। 750 का मतलब गुना 64%, 64 है या प्रतिशत के लिए बट्टे में 100, प्रतिशत का सिंबल हटाओगे तो बट्टे में 100 होगा, है ना। हमने बेसिक में समझा रखा है। और क्या है, डिवाइड है, डिवाइड का सिंबल लगाना है और 4 लिख देना है। क्लियर है। और इक्वल में क्या है, यहाँ पे 4, इक्वल में क्या है वाट, और माइनस के 5, भाग के 5, है ना, भाग 5। चलिए जल्दी से हल करके बताओ भैया आंसर कितना होगा। किन किन जवाब दिया, देखना ध्यान से समझना कैसे हल करेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर को काटते हैं। 1 0 से 1 0 काट लो, इसको 5 से काटोगे 2 बार, इसको 5 से काटोगे तो कितनी में 15 बार में, है ना। इसको 2 से तो काट ही सकते हो, कितनी बार में 32 बार में, यानी 15 × 32 आया, है ना, 15 × 32 आया। क्लियर है, 15 × 32 आया, समझे। देखिए ये किस में भाग में है, ये भाग में है। अगर मैं इसको गुना में करूंगा तो ये तो बदल जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। और गुना में करते हैं जब भाग में कोई नंबर है या फ्रैक्शन रहे, कोई भी कुछ भी बोल ले तो ये फ्रैक्शन है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही है। जब इसको मैं बदलूंगा गुने में तो क्या होगा, ये नंबर पलट जाएगा, यानी गुना में करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और इक्वल वाट भागे 5। क्लियर है ना, समझ गए। देखिए 4 से 200 काट सकते, 4 8 32, और 15 8 120 होगा, और इक्वल वाट भागे में कितना हो जाएगा 5 होगा, है ना, 5 होगा। अब देखिए भाग है, इधर आएगा तो गुना में, यानी वाट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 से गुना का 12 25 60, यानी 600, और 600 करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे। चलिए बहुत आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन हमने लिया है ताकि बातें आपको समझ में आए। क्लियर है ना, क्योंकि आज पहला क्लास है तो पहले क्लास में छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं बताऊंगा, इकली टॉप ले लूँगा तो बातें समझ में आएगी नहीं और मज़ा नहीं आएगा, तो छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए एक 600 किन भाइयों का है आंसर, चलिए करेक्ट है 600। देखिए फ्रेंड्स इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। शॉर्ट क्या है भाई, ये तो ऐसा लगता है कि बोर्ड मास का क्वेश्चन है ना, बोर्ड मास का, इसका कुछ शॉर्ट नहीं है, बस जितना जल्दी हो सके इसको आप हल कर लें। क्लियर है ना। चलिए बस आपको नंबर को काटना आना चाहिए, टकाटक काटिए और शर्ट से हल कर सकते हैं। इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं होता, शॉर्ट तरीका होता तो मैं जरूर बताता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज अगला क्वेश्चन दे रखा है 980 का 12%, 980 का मतलब गुना, और 12% प्रतिशत के लिए बट्टे में 100, है ना। और आगे है माइनस, फिर लिखा है 450 का x%, क्लियर है, और इक्वल में 227 का 30%। चलिए भाई हल करके बताओ आंसर कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, हल जल्दी से बता दो भाई। देखिए कैसे हल करेंगे समझना। देखिए पहले नंबर को काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 काट ही सकते हो, है ना, काट सकते हो। इसको 2 से काटे 2 25 10, 2 6 12, क्लियर है ना। तो 58 आ गया और 6 आ गया। इधर हम देखें तो 0 से 0 कट ही जाएगा, और 5 से 10 और 5 9 45, क्लियर है। यहाँ पर देखें तो 0 से 0 कट जाएगा, और अब कुछ नंबर नहीं कटने वाला। अब नहीं कटेगा तो हम लिखते हैं, देखिए 58 × 6 98 × 6 होगा, है ना, और बट्टे में 5। चलिए माइनस 9x होगा और बट्टे में 2, और इक्वल में इधर कितना हो सकता है 227 और गुने 3
और बट्टे में हो जाएगा 10। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर मैं इसको गुना करना चाहूँ तो बाद में गुना करेंगे, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे बट्टे घटाव कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 10 होगा, है ना। और 5 से इसमें गुना करोगे तो कितना होगा, 5 से भाग देखो तो कितना होगा 2, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई, ये तो बट्टे घटाव सब लोग कर लेंगे, कितना होगा 2 आएगा, 2 से इसमें गुना करिए, यानी 98 गुने 12 कर सकते हो, है ना। और माइनस इसको 5 या 5 से न 5 45x इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 227। अगर मैं इसको गुना करना चाहता हूँ तो भाई गुना कर लो, क्या दिक्कत है। देखिए 227 को 3 से गुना करना है। देखिए बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। पहले इसको मान लो 200 है, 200 से गुना करोगे 3 में तो कितना होगा 600 होगा, और 27 है, फिर 27 बचेगा ना, और 27 से 3 से गुना कर लोगे तो कितना होगा, 27 थे 81, तो 681 हो गया, सिंपल है, और बट्टे में 10। क्लियर है। अब देखिए 98 गुने 12 करना है, तो इसको भी आसान तरीका बता रहा हूँ, देखिए कैसे हल करेंगे। 98 गुने 12, तो ऐसा मान लो भाई ये जो 98 है कितना है भाई, 100 है, हमने मान लिया 100 है, 2 कम है लेकिन हमने मान लिया 100 है, 2 जोड़ दिया, तो 100 से 12 में गुना करोगे तो कितना होगा 1200 हुआ, है ना 1200, और 2 आपने जोड़ा था अपने पॉकेट से, है ना, तो 2 से फिर इसमें गुना करोगे तो कितना होगा 24, तो 12 में से 24 माइनस कर लोगे तो कितना आएगा 1176, है ना 1176 आएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई 1176। चलिए और भाई 10 से तो 10 कट ही जाएगा, क्लियर है ना, और इसको इधर लाओगे, इसको उधर बोल लो, है ना, तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस में इधर फेंकेंगे तो माइनस में होगा, यानी माइनस के 45x इक्वल में इधर फेंक दिया तो कितना होगा, ये किस में प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा, है ना, तो क्या होगा भाई प्लस में इधर जाओगे तो माइनस में, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा माइनस में 495, है ना, माइनस में, तो माइनस माइनस काटो 45 से काट दोगे, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 से जब काटोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 1, है ना, 4 यानी 1 11, x का वैल्यू आपका 11 करेक्ट आंसर। 45 से काटोगे तो 11 बार में कटेगा, समझे कि नहीं समझे, बताओ किसी को परेशानी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी डाउट नहीं होनी चाहिए, पूरा बेसिक से बताया हमने। चलिए समझ गए होंगे। चलिए देखिए एग्जाम में ऐसे नहीं हल करोगे, ये सब बट्टे घटाओ दिमाग में करना होता है, ये सभी पहले फटफट काटोगे, दिमाग में ज़्यादा सॉल्यूशन करेंगे तब होगा हल। चलिए यहाँ पे हम समझाने के लिए इसे कर रहे हैं। और भाई अगला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हमने बढ़ा दिया, तो इस क्वेश्चन का जवाब दे दो भाई कितना होगा जल्दी से। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक संख्या है जिसे 10% बढ़ाने पर वो संख्या 1331 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए कि वो कौन सी संख्या है। देखिए फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान से समझना। देखिए कोई संख्या मुझे नहीं पता वो कौन सा नंबर है ना, मतलब नंबर एक है उस पर 10% बढ़ाते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, बढ़कर 1331 हो जाती है, बोलो तो 1331 हो जाती है। तो पूछा गया यही कि वो कौन सा नंबर है जिस पर हमने 10% बढ़ाया तो हमारा कितना नंबर हो गया 1331 हो गया, 1331 हो गया। तो वही नंबर पता लगाना है कि किस पर हमने 10% बढ़ाया है ना, पहला नंबर पता लगाना है। तो फ्रेंड समझना ध्यान से कैसे हल करोगे। देखिए इसका 1 2 नहीं 3 तरीका बताऊंगा, तीनों तरीका अपने आप में बेहतरीन है। पहले डिटेल जानते हैं, बेसिक जानते हैं, कैसे बेसिक से हल करेंगे। लेट मी, हमने मान ली वो संख्या x है, हमने वो मान लिया नंबर क्या है x है, क्लियर है ना। इस पर 10% बढ़ाते हैं तो संख्या हो कितनी जाती है 1331 हो जाती है। फ्रेंड समझना एक बात, देखिए दुनिया में है ना, इस धरती पर कोई भी जो चीज़ है अपने आप में 100% है। आप भी अपने आप में 100% स्मार्ट होंगे, बुद्धिमान होंगे, है ना। उसी प्रकार कोई भी जो नंबर भी होता है अपने आप में 100% होता है, क्लियर ना, 100% ही होता है, समझे 100% होता है। तो संख्या हमने माना क्या है x है, तो x का 10%, इस पर 10% बढ़ाओ भैया, x का मतलब गुना, है ना, 10% बढ़ाओ तो संख्या अपने आप में तो 100% होता है। तो ओरिजिनल वैल्यू को हमेशा बट्टे के नीचे लिखते हैं, तो नीचे क्या होगा 100 होगा, तो इस पर 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा भाई 110 ही तो होगा। तो किसी संख्या का 10% बढ़ाया तो कितना होगा 110/100, क्लियर है ना। तो बढ़कर वो संख्या कितनी हो जाती है 1331 हो जाती है। देखिए ये दोनों इक्वल होगा, कैसे इक्वल होगा और क्यों इक्वल होगा समझना। ये भी बढ़ा हुआ नंबर और ये भी बढ़ा हुआ नंबर, दोनों इक्वल होंगे, हाँ है ना, दोनों बढ़े हुआ नंबर है। चलिए अब यहाँ से हल कर लेते हैं। अगर मैं इसको काटूंगा
इससे इक्वल में है तो काट दीजिए, ऊपर से ऊपर तक कट ही जाएगा। 11 से काटोगे तो 121 होगा, और 0 है तो एक पॉइंट लगा दो, यानी 12.1 हो जाएगा। क्लियर ना। तो x का वैल्यू कितना होगा, इससे गुना कर दो भाई, 12 10, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बातें समझ में? यस सर नो। बोलो, बहुत सिंपल साधारण में समझाया हमने, बेसिक है ये। अब समझते इसका शॉर्ट ट्रिक, कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल करोगे। बेसिक समझा आपने, चलिए अब बेसिक समझ गए तो शॉर्ट भी समझ लेते हैं। देखना भाई, कोई संख्या है, लेट मी, हमने माना वो संख्या क्या है, 100% है ना। हमने मान ली वो संख्या क्या है, 100 है, 100 है। क्लियर ना। हमने मान ली वो संख्या क्या है, 100 है। इस पर 10% बढ़ाते हैं, तो इस पर 10% बढ़ा दो भैया, 10%, 10% बढ़ा दिया हमने। अगर इस पर 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 110 है ना। बोलो, किसी संख्या का हमने 10% बढ़ाया, किसी संख्या का हमने 10%, तो माना संख्या 100 है, उस पर 10% बढ़ाया तो कितना हो जाएगा, 110 है। क्लियर है ना। 110 है तो वो संख्या बढ़कर हो कितनी जाती है भाई, बढ़कर कितनी होती है, 1331, यानी 1331। हमारा बढ़कर कितना हुआ संख्या, 110। तो 110 का वैल्यू कितना है, 1331 है ना। 110 का वैल्यू कितना है, 1331 है। तो 1 यूनिट का मैं वैल्यू पूछूं, तो इससे जब काटोगे तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा भाई, इससे जब काटोगे तो अभी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 12.1 आएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू हमने यहाँ लिखा ना, क्लियर है ना, यहाँ पे लिखा है, तो घबराना नहीं है, 1 यूनिट का वैल्यू है, समझे। चलिए, तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 100 बनाने के लिए, क्योंकि संख्या तो अपने आप में 100% होती है, तो 100 बनाने के लिए, 100% संख्या पाने के लिए क्या करोगे, 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो इतना से इसमें गुना कर देंगे, 12.1 से कितना हो जाएगा भाई, 1210 ही तो होगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो, किसी को परेशानी। ये रहा दूसरा तरीका, ये हमने 100 लेकर बनाया। अब बात करते हैं फ्रैक्शन से कैसे बनाओगे। चलिए अब फ्रेंड्स समझना ध्यान से, तीसरा तरीका। देखिए, किसी संख्या को हम 10% बढ़ाते हैं, लेट मी, ये 10% है, 10% आपने बढ़ाया है ना, 10%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू पूछू तो कितना होगा, कैसे चेंज करोगे, पर फ्रैक्शन में बट्टे में 100 लेकर काटोगे तो 1/10 आएगा, है ना। बट्टे में 100 करेगा, काटेगो तो 1/10 आएगा। क्लियर है ना। और जो नीचे रहता है वैल्यू हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है, जैसे समझना, इस 10 का 10% निकालोगे तो 1 यूनिट आएगा। 10 का 10% निकालोगे, 10 का 10% निकालोगे तो कितना होगा, 1 होगा। अरे भाई 10 का 10% बट्टे में 100, इससे काट दिया है ना, 10 बार में 10 से 10 काटेगे तो 1 ही तो आया, मतलब 10 का 10% निकालोगे तो 1 आएगा। क्लियर है ना। तो ये आपका वैल्यू है, मतलब ओरिजिनल नंबर कितना है भाई, ओरिजिनल नंबर कितना है, 10 है। इसका 10 का 10% निकाला तो 1 आया, मतलब ओरिजिनल नंबर 10 है। इस पर 10% बढ़ाते हैं, मतलब 10 पर कितना बढ़ता है, 1 बढ़ता है, 1 ही तो बढ़ा। 10 पर कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, तो कितना हो जाएगा भाई, 11/10 होगा, हुआ कि नहीं होगा, बताओ, किसी को परेशानी। अरे बढ़कर तो 11/10 ही होगा, 10 पर 1 बढ़ गया, 11/10 होगा। क्लियर है ना। और हमारा नंबर बढ़कर हुआ कितना है, पहले बता दो आप। तो आप बोलेंगे हमारा जो नंबर है बढ़कर कितना हुआ भाई, बढ़कर कितना हुआ, 1331, और यहाँ पे बढ़कर कितना हुआ, 11 हुआ। तो 11 का वैल्यू कितना है, 1331 है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ, 11 से काट दो तो कितना हुआ, 121 होगा। 11 से काटोगे तो 121 आएगा, है ना। तो 10 पर कितना होगा, इस पर 121 से गुना कर दोगे, 1210 ही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बताओ, किसी को परेशानी। हमने 3 तरीका बताया, जो आपको समझ में आए उससे आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन हो। क्लियर है ना। चलिए अब भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझना। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए भाई, अगर क्वेश्चन क्या दे रखा है, जब किसी संख्या को 24 है ना, 24 से बढ़ाया जाता है तो वो सेम की 140 हो जाती है, तो वो संख्या है क्या। देखिए, जब किसी संख्या को, मतलब कोई नंबर है, उसको 24 से बढ़ाया जाता है, कितना 24 से बढ़ाया जाता है, तो वो सेम का है ना, सेम खुद का 140% हो जाती है। तो बताने को वो संख्या कौन सा है, वो कौन सा नंबर है, इसको हमने 24 से बढ़ाया तो वो नंबर कितना होगा, 140% बढ़ जाता है। तो फ्रेंड समझना, लेट मी, हम मान लेते हैं वो संख्या क्या है, 100% है। मान लीजिए वो संख्या क्या है, 100% है। क्लियर है ना। वो संख्या क्या है गाइज, 100% है। जब इसको बढ़ाया जाता है 24 से, कितना बढ़ाते हैं भाई, 2400 बढ़ाते हैं, 2400 बढ़ाते हैं। हमने माना वो संख्या क्या है, 100 है, उसको हम 24 बढ़ाते हैं, 2400 बढ़ाते हैं, 2400 बढ़ाते हैं, तो कितना हो जाता है बढ़कर, 140%, है ना। कितना होता है, 140%। तो भाई बताओ,
पहले 100 था, है ना, बढ़कर कितना हो गया 40 हो गया। बताओ बढ़कर हुआ कितना, मतलब भाई 100 था, बढ़कर हुआ कितना 140 था, बढ़कर कितना होगा 140, मतलब कितना बड़ा होगा 40 ही तो बड़ा होगा, हाँ या ना। बताओ किसी को दिक्कत। अरे संख्या माना 100, बढ़कर कितना हुआ 24 से जब बढ़ाया गया तो बढ़ा कितना 24 से, तो कितना हो गया नंबर जो प्राप्त हुआ कितना हुआ 140%। तो कितना बड़ा हुआ 40 से तो बड़ा, 40 बड़ा। अब बढ़ा कितना है 2400, यानी 40 का वैल्यू कितना है गाइस 24 है, 24 है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 0 से 0 काट दो, है ना, और 4 से काट टेकन 4 छक्के 24, 60 आएगा, है ना। एक यूनिट का वैल्यू 60 आ गया। तो हमसे पूछा गया वो नंबर बताओ जिस पर बढ़ाया गया है, तो हमने 100 पर ही तो बढ़ाया था, तो 100 में गुना कर देंगे 60 से, यानी 100% प्राप्त करने के लिए क्या करोगे 100 में 60 से गुना करोगे, यानी 6000 आपका करेक्ट आंसर होगा। समझे, हाँ या ना, क्लियर है। या एक और तरीका क्या है, 40% का वैल्यू कितना है, 40% का वैल्यू कितना है 24 है, तो 1%, इसको 40% लिख लो, इसको 1% कर लो। तो 1% बनाने के लिए, तो 1% का वैल्यू कितना है 60 आया, तो 100% बनाने के लिए, क्योंकि सभी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% बनाने के लिए इधर भी 100 से गुना कर दो और इधर भी 100 से गुना कर दो, बात सेम ही होगा। समझे, दो तरीका इसका भी हमने बता दिया। समझे कि नहीं, इसमें किसी को परेशानी यहाँ तक थोड़ी सी भी डाउट, थोड़ा सा भी चुल्लू भर भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए देखना भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, एक कार का मूल्य 50,000 से बढ़कर 60,000 हो जाता है, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए एक कार है जिसका प्राइस कितना है 50,000, कितना है, पहले प्राइस 50,000 था, बट क्या हुआ, वो बढ़कर कितना हो गया 60,000, है ना, 60,000। देखिए पहले कार के प्राइस 50,000 था, बढ़कर हो गया 60,000। तो बताओ भैया बढ़ा कितना है, हमको बता दो भाई बढ़ा कितना है। तो कोई भी अंधा आदमी बता देगा कितना बढ़ा है भाई, 10,000 ही बढ़ा है, हाँ ना, क्लियर है, 10,000 बढ़ा है। पहले 50 था, अब हो गया 60, कितना बढ़ा 10,000, क्लियर है। माइनस कर लो वो बड़े में से छोटे। चलिए तो 10,000 बढ़ा है, तो हमको बताना है, बताओ भाई कितना प्रतिशत बढ़ा है। वैल्यू नहीं पूछा है, कितना वैल्यू, अगर पूछा रहता कितना बढ़ा है तो 10,000 करेक्ट आंसर, लेकिन हमको बताना है प्रतिशत में, कि प्रतिशत में बढ़ाओ, प्रतिशत में बताओ कितना बढ़ा है, क्योंकि हम परसेंटेज पढ़ते हैं, परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो प्रतिशत में बताना पड़ेगा ना, क्लियर है ना। तो 10,000 बढ़ा है, तो प्रतिशत में बताना है भाई कितना बढ़ा है बताओ। तो देखना 10,000 बढ़ा है भाई, 10,000, ध्यान से समझो, 10,000, 10,000 बढ़ा है, किस पर बढ़ा है भाई 50,000 पर, किस पर 50,000 पर, 50,000 पर। तो ओरिजिनल वैल्यू हमेशा नीचे 50,000 बट्टे में, और प्रतिशत में बताना है तो क्या करेंगे 100% से गुना। हमने बता रखा है प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेगा 100% से गुना, है ना, 100% से गुना। तो देखिए 4 जीरो और ये 4 जीरो कट जाएगा, और 5 से इसको काट देंगे, कितना होगा 20% क्या होगा बढ़ा हुआ, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ किसी को परेशानी यहाँ तक थोड़ी सी भी डाउट नहीं होनी चाहिए, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है कि संख्या को 30% को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। देखिए सेम क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज चेंज हो जा रहा है, तो लैंग्वेज देखकर घबराना नहीं, हल उसी प्रकार हुआ। देखिए क्या है, किसी संख्या के 30% में 49 हम जोड़ते हैं, 30% में 49 जोड़ते हैं, तो हमको वही संख्या प्राप्त हो जाता है, जो हमने संख्या पहले था वही मिल जाता है। समझे, तो ये क्वेश्चन क्या है, किसी मतलब संख्या है 30%, है ना, संख्या दे रखा है 30%, इसमें हम 49 जोड़ते हैं, तो चलिए 49 आप जोड़ो, तो भाई 49 हमने इससे चिपका दिया, है ना। तो संख्या है 30%, है ना, संख्या है 30%, किसी संख्या मतलब संख्या 30% है, उसमें 49 जोड़ते हैं, 49 जोड़ते हैं, तो वही संख्या प्राप्त होता है। वही संख्या मतलब क्या 100% ही संख्या प्राप्त हो जाती है, मतलब संख्या तो अपने आप में 100% होता है, तो 100% ही संख्या प्राप्त हो जाती है, हाँ या ना, मतलब मूल ओरिजिनल नंबर ही मुझे मिल जाता है। समझे, कोई संख्या है 30%, उसमें 49 जोड़ते हैं तो वही संख्या मिल जाता है, हम बोले तो 100% ही संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। तो पूछा गया बताइए वो संख्या है कौन, है ना, तो पूछा गया क्या कि वो संख्या कौन सी है। तो फ्रेंड समझना 30% यहाँ है, 30% से 100% बनाने के लिए आपने कितना इसमें जोड़ा होगा 70%, हाँ है ना,
70% जोड़ा होगा। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल 70% जोड़ा तभी तो 100% हुआ। क्लियर है? जबकि जोड़ा कितना गया है, 49 जोड़ा गया है। तो 70% का वैल्यू कितना है गाइज, 49 है ना। तो मैं पूछूँ 1% का वैल्यू बता दो तो कितना होगा, 1% का वैल्यू कितना होगा। अगर मैं इसका लिख सकता हूँ 49/70, है ना, 49/70 लिख सकता हूँ, भाग में हमने ला दिया। क्लियर है? और फ्रेंड समझना, देखिए 100% संख्या प्राप्त करना है, क्योंकि 100% संख्या होती है तो इधर भी 100% से गुना कर दो, है ना भाई। इसमें 100 से गुना करोगे, एक में 100% से गुना करोगे तो 100% ही होगा, और इधर भी 100% से गुना कर दो, है ना। तो इसमें 100% से गुना करेंगे यानी 49 गुने 70 और गुने 100%, है ना। तो देखिए 1 0 7 से काटोगे 7 होगा, 7 दहाँ के 70, यानी 70 वो नंबर होगा जिससे जोड़ते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, सेम क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है 100। क्लियर है? हाँ है ना। बताओ किसी को परेशानी यहाँ तक, थोड़ी सी भी डाउट, चुल्ली भर भी डाउट है तो खुल कर पूछना है कमेंट में। अगर डाउट नहीं है तो मज़ा आ गया, हाँ है ना। आज का पहला क्लास यहाँ पर समाप्त होता है। अगर मज़ा आए थोड़ा सा भी तो वीडियो को लाइक करोगे, और इस चैनल पर नया ताज़ा फ्रेश तो प्लीज़ सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।